तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती की बारी आ ही गई। जी हाँ, अटकलें तेज हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। घर में रहने वाले लोगों से सबसे पहले घर का राज जानना था और इसीलिए सीबीआई ने घर के लोगों से ये राज जान लिए, खासतौर पर नीरज, जिससे लगातार 3 दिन से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी। सीबीआई दरअसल ये जानना चाहती थी कि 13 और 14 जून को क्या कुछ हुआ। अब इन तीनों ने ये सारी बातें बताई, साथ में सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में भी बताई। खासतौर पर नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश, इन तीनों ने मार्च से लेकर जून तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत इस घर में कैसे रहे इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसकी छोटी से छोटी जानकारी दी। यहाँ पे अब पहला पड़ाव पूरा होता है। इसके बाद बारी आती है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद वो तमाम सवाल तैयार होंगे जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया वो कड़ी है जिस पर सुशांत के पिता ने ही शक जाहिर किया है। पटना में सुशांत के पिता की तरफ से उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिया पर सीधा आरोप है कि सुशांत की मौत में कहीं न कहीं उसका हाथ है। किसी से ना फोन किया, ना शोक प्रकट किया, ना मिलने आए पिता से। सब लोग मिलने आए, लेकिन ये मिलना तो दूर की बात है, किसी परिवार वालों से कोई शोक तक प्रकट नहीं किया उन्होंने। कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट इतने उसमें है, संदिग्ध के घेरे में है कि इनका कंडक्ट तो किसी हाल में जस्टिफाई नहीं करता। रिया से पूछताछ ही नहीं, उस पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी हैं, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं, तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। रिया का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनकी मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई, ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। 13 और 14 तारीख को क्या कुछ हुआ था उसको लेकर तीनों शख्स जो हैं, इसमें दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज जो कि कुक था, इन तीनों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। तो उसी के तर्ज पर सीबीआई ने सवाल अपने बना लिए हैं। पूछताछ के 2 ऑप्शन है, या तो रिया के घर पे जा सकते हैं, वहां पर बयान दर्ज कर सकते हैं, या नहीं तो उन्होंने डीआरडीओ के सीबीआई दफ्तर में बुलाया जा सकता है और वहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है। और उसके बाद में परिवार के जो बाकी लोग हैं, शौविक, इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ जरूर करेगी सीबीआई। रिया पर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो इसकी वजह कई संगीन आरोप हैं। रिया पर आरोप है कि सुशांत को उनके परिवार से रिया ने अलग कर दिया, सुशांत के पैसे पर मौज की, सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ ट्रांसफर कर लिए, सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ की घर से छुट्टी कर दी, सुशांत के मानसिक बीमारी की गलत खबर प्लांट करना, सुशांत का इस्तेमाल करने के बाद सुशांत को छोड़ देना। सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, तो फिर वो अचानक 8 जून को सुशांत के घर से निकल क्यों गई थी? मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया के खिलाफ उसे कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। मुंबई पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी 2 बार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से पूछताछ कर चुका है। अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है, उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है एंड आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। सुशांत केस में रिया अहम कड़ी है। वो सुशांत की राजदार है। लिव इन में लंबे अरसे तक रहने की वजह से उसे दूसरों की तुलना में सुशांत के बारे में ज्यादा पता होगा। ऐसे में रिया से पूछताछ में सीबीआई कई राज से पर्दा उठा सकती है।